तो सुनो कोई बात, क्या चीज डिस्कस करने लग रहे थे भाई अपा? सर्कल का चैप्टर में आ गए थे ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। गुड मॉर्निंग, गुड गुड इवनिंग है भाई। ये तो गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, माई सेल्फ इंद्रजीत कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सुनो भाई बात, क्या चीज देखो हिमांशु, ये जैसे भाई सर्कल है, यहाँ तो बड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है। ये क्या भाई? सर्कल। कल अपन के पढ़ी थी भाई, यह चीज क्या होगी भाई? रेडियस। सुनो एक बार, यहाँ तक आती क्या होगी भाई? ये क्या चीज थी भाई? ये रेडियस थी। क्लियर होगी बात? उसके बाद देखो, ये था सेंटर ओ, यहाँ तक टेंजेंट ड्रा करा था भाई। मान लो सर्कल पे एक ज्यादा बीच में आ गया भाई ये। क्लियर होगी बात भाई? एक टेंजेंट ड्रा करा दिया ऐसे। क्लियर? 90 डिग्री एंगल बताओ कहाँ पर बना था भाई? 90 डिग्री एट पी मान लिया, ठीक है। जो मतलब पॉइंट का नाम किधर दिया? ए। 90 डिग्री कितना कहाँ पे था भाई? ये रेडियस थी। ये मतलब भाई बेस या फिर परपेंडिकुलर मानना, कुछ मान इन दोनों में से कुछ भी उसका भाई, ठीक है। यह चीज कह रहा है कि भाई हमेशा हाइपोटेन्यूज में गणी जाएगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बात देखो भाई, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला को क्या बताया था भाई मैंने? अगर मतलब भाई जो टेंजेंट है और रेडियस के बीच में एंगल कितने का बनेगा भाई? 90 डिग्री का। कितने एंगल बनेगा भाई? 90 डिग्री का। पहले बात होगी। सेकंड बात भाई, दूसरी बात क्या थी? अगर मान लो यहाँ पे एक और टेंजेंट ड्रा कर दूं मैं, एक पॉइंट अगर एक सर्कल में 2 टेंजेंट ड्रा कर दूं मैं, क्लियर होगी बात? तो ये क्या हो जाएगी भाई? रेडियस हो जाएगी। ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अगर 2 टेंजेंट ड्रा कर दिया ना मैंने, जैसे ये मान लो इसका नाम 2 कर दिया, तो एक पी की वैल्यू और एक क्यू की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी भाई। इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, देन बोथ आर इक्वल। मतलब एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रा करे जाएंगे एक सर्कल के ऊपर, तो उनकी लेंथ क्या रहेगी भाई? बराबर रहेगी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात भाई? कोई डाउट? अब बात सुनो भाई, क्या चीज इन मतलब रेडियस दे देंगे भाई, और मतलब डिस्टेंस दे देंगे, या फिर टेंजेंट की लेंथ दे देंगे। टेंजेंट की लेंथ कौन सी भाई? टेंजेंट कौन सा है वैसे बताइए? एपी क्या है? टेंजेंट। क्लियर होगी बात? अगर टेंजेंट की लेंथ देंगे तो क्या भाई? ए क्या होगी? क्या भाई? टेंजेंट। क्लियर होगी बात? तो इनमें अगर टेंजेंट की लेंथ कहेंगे किसकी वैल्यू देंगे भाई? इस चीज की वैल्यू देंगे। अगर रेडियस की बात करेंगे तो किसकी वैल्यू देंगे भाई? इसकी बात देंगे। क्लियर होगी बात? अगर मतलब रेडियस या भी रेडियस, क्लियर होगी? या भी रेडियस या भी रेडियस, एंगल कितने बनाकर भाई? 90 डिग्री की, ठीक है। यह चीज क्या आ जाएगी भाई? अगर ओरिजिन तो की डिस्टेंस कितनी है? उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां है? ओरिजिन तक। क्लियर होगी बात? अगर वो ओरिजिन डिस्टेंस पूछे तो मेरा पड़ेगी कौन सी क्या है? क्लियर है? इस चीज में मेरे सामने को डाउट होना चाहिए। पंखा ऑन करना तो भाई कर लो, वैसे पराठा ही मनी से लग बिल्कुल जरूरी, ठीक है बात। अब देखो भाई, निकालिए बुक एक बार भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया भाई तुमने? बस सुनो, नो क्या है, देखो भाई क्या चीज क्या है। A tangent PQ at a point P of a circle radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that O Q की वैल्यू कितनी है भाई? 13। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। क्लियर होगी बात? तो क्या क्या है भाई? ये सेंटर ओ है भाई, और इसकी डिस्टेंस मतलब कहां था भाई? क्या पॉइंट था? जो वाला पॉइंट क्या भाई? पी। ये पॉइंट क्या भाई? पी। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है भाई? देखना, ओ क्या होगी लेंथ? ये दे रखी भाई 13। क्लियर होगी बात? ये एंगल कितने का बन जाएगा भाई? यहाँ पे 90 डिग्री का। तुमने सोल्व करना भाई, क्या नीचे देख लो। अब बात सुनो, ये रेडियस कितनी जाती है भाई इसकी? 5। तो इस चीज की वैल्यू निकालनी भाई, तो क्या फॉर्मूला है भाई? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट देखो एक बार, तो नेक्स्ट देखो, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी की जगह भाई एक्स मान लो, या फिर कुछ और मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, एक्स का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना हो भाई? 169। देख लेना भाई, क्लियर कर लेना एक बार। ये कितना होता है भाई? 25 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा भाई? 144 रहेगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एक्स की वैल्यू आ गई 12। क्लियर होगी बात भाई? डिस्टेंस करते हुए नेगेटिव में नहीं आ रहा है वैसे, तो प्लस माइनस 12 भाई, पर तो डिस्टेंस क्यों आ रहा है हमेशा पॉजिटिव में आ रहा है, तो माइनस 12 क्या कर देंगे भाई? नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन देखो भाई, एक सर्कल के कितने, एक सर्कल, दूसरा क्वेश्चन एक बात बता रहा लग रहा था भाई मैं, ये मतलब एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो उसके हैं भाई? एक बार रेस्ट दो भाई। अ सर्कल कैन हैव, अ सर्कल कैन हैव कितने टेंजेंट भाई? अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। कितने टेंजेंट हो उसके हैं भाई? कोई नहीं, कोई नहीं, बैठ जाओ भाई। नहीं भाई, बैठ जाओ।
अरे क्लास के बालक भी भाई, यहाँ आगे बात होती है ठीक रहता है। क्लास के स्टूडेंट हैं, अरे स्कूल के भी बालक दिखने लग रहे बैठ। बात सुनो भाई, क्या चीज का है, एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट रहा उसका भाई, ये सेंटर क्या भाई हो। बात सुनो भाई, मानसू बैठ कर रहा है इधर, आ सर्कल कैन हैव, सर्कल कैन हैव, हिमांशु हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कितने टेंजेंट हो उसका भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो उसका, ठीक है। और एक मतलब टेंजेंट, दूसरी बात क्या भाई, अ टेंजेंट टच अ सर्कल एट, कितने पॉइंट पर टच करा है सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, कितने पॉइंट पर टच करा भाई, ओनली वन पॉइंट। कितने पॉइंट पर टच करा भाई, केवल एक पॉइंट पे सर्कल के वो टेंजेंट क्या करा उसने, टच। हिमांशु बैठ जाओ भाई, दिक्कत हो जाएगी भाई फ्री में। कितने मतलब पॉइंट पे टच करा भाई, एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। जैसे पी पॉइंट का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो एक टेंजेंट एक सर्कल में कितने पॉइंट पे टच करा है, एक पॉइंट पे टच करा है। एक सर्कल के कितने टेंजेंट उसके हैं, कितने टेंजेंट उसके हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स उसके। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पंखा चला देना, ये पसीने आ जाएंगे। बात सुनो भाई, चला दो, इतना तो ज्यादा ब्लिंक नहीं हो रहा, ठीक है ना पूरा टेंडर। बात सुनो भैया, क्लियर है बात है, इन तीनों बातों में एक बात क्लियर है भाई। पहला रेडियस और भाई टेंजेंट के बीच में कितना एंगल लग रहा है, 90 डिग्री। अब मेरा पट क्या कहां पे है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां पे आ रहा है 90 डिग्री एंगल भाई, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरी बात भाई, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, अ टेंजेंट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे मतलब भाई टेंजेंट कट करा सर्कल। क्लियर है बात। अब क्या चीज रहेगी भाई, लाइन और बताई थी इससे पहले, क्या बताई जाती, हाँ अगर एक पॉइंट पे क्या चीज भाई, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द सर्कल, दे विल हैव सेम लेंथ। क्या होगी भाई उनकी, सेम लेंथ क्या होगी भाई उनकी, सेम होगी। क्लियर होगी बात भाई। अगर एक पॉइंट मतलब है दो टेंजेंट ड्रा करे जाएंगे सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट अगर दो टेंजेंट, मेरा पट गया भाई, एक टेंजेंट ये वाला, एक टेंजेंट ये वाला भाई, अगर दो टेंजेंट ड्रा करे जाएंगे तो उनकी मतलब भाई लेंथ क्या होगी उनकी, सेम। क्लियर होगी बात। ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या हो, क्या चीज हो जाएगी भाई, ए पी इज इक्वल टू ए क्या होगी। क्लियर है, मेरे सामने कोई डाउट होना चाहिए भाई। इन चारों पॉइंट में भाई एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में जरूर आएगा भाई। क्लियर है बात। एचबीएससी खातर भी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ऐसा नहीं भाई सीबीएसई में आऊंगे वो चीज। एक और पॉइंट कौन सा रहेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखते हैं भाई क्या। एक क्वेश्चन देखो भाई जो कि सीधा बोर्ड में आऊगा, बस सुनो क्या क्या क्वेश्चन देखो भाई, कर दू जी ने, लिख लो भाई, तीनों बताना है, तीनों चारों बताना, जल्दी लिखो एक अपनी कॉपी में, फिर ये दोबारा याद नहीं रहेगा भाई। हिमांशु या तो बुक में लिख लो भाई, या नोटबुक में लिख लो, थारी मर्जी उससे भी। लिख लो, एक मिनट रुक जाऊं। तीसरे का मतलब अगर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रा करे जाएंगे, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है, देख लियो, कर दू रेज। और रेडियस और इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, टेंजेंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के बीच में कितना एंगल हो रहा है, हाँ 90 डिग्री एंगल हो रहा है भाई। वो पहला क्वेश्चन ये बताई थी, कोई नहीं। बात सुनो भाई, क्या क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन है भाई, पी क्यू इज अ कोड, पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ, सीधा कोड का क्वेश्चन करा, पीछे क्वेश्चन एक बार अच्छे से फिर एक्सप्लेन कराएंगे भाई। 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, दे रखी 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट
पी एंड क्यू इंटरसेक्ट at a point T, at a point T, find the length TP। करिए होगी भाई, पढ़ लिया क्वेश्चन। देखो क्या कहते रखिए भाई बातें। देखो एक सर यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादा होगा, ये है भाई, ये करिए भाई इसकी वैल्यू कितनी दे दी, थोड़ा टेढ़ा बना लो भाई इसने, क्योंकि डायग्राम में मेरे को भाई एक मतलब है तरीके दो। ये 5 दे दी, ये 5 हो जाएगी। और किस चीज की वैल्यू दे रखी भाई, लेंथ ठीक है, ठीक है होगी वैल्यू की पूरी 8 वाली कितनी, यार ये वाली कितनी हो जाएगी 4, ठीक है भाई। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ, टीपी की लेंथ निकालनी भाई, बात सुनो। हाँ टीपी की लेंथ निकालनी भाई। देखो पहले ट्रायंगल ओआरपी में देखो, हाँ ओ आर कहां पे लिख दिया भाई ने, आर पी, ओआरपी ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्या हुआ की वैल्यू दे दी भाई 4, ठीक है। क्या हुआ की वैल्यू, ठीक है 4 होगी। और भाई पी आर की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओआरपी, ओआरपी होगा 90 डिग्री आर पर बनेगा, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो भाई क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लगाओगे तो ओ आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो भाई जानते एक बार, इस छोटे वाले ट्रायंगल को क्लियर होगी बात। पाइथागोरस लगाओगे 90 डिग्री कहां पर, फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां पे भाई, मेरा बटे कहां पे है, क्लियर है ना बात। आर पे क्या भाई 90 डिग्री, ये पहले लगा दिया। अब इसमें वैल्यू बताओ मैंने किस चीज की दे रखी है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ओ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स मान लो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज प्लस में कितना हो जाएगा, इसने एक्स माना है, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। माइक बंद है क्या, अच्छा माइक बंद था, देख क्या हो जाएगा भाई, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, प्लस का 3, बी की वैल्यू प्लस 3 आ गई भाई। अब देखो क्या बात है भाई, इसने कितना मान लो भाई, अब दो ट्रायंगल है मतलब भाई पीआरटी और ओपीटी, कौन कौन सी ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल पीआरटी एंड ओपीटी। एक तो ट्रायंगल भाई देखो ये रेडियस के साथ मतलब टेंजेंट कितना एंगल बनाया कर 90 का, और एक मतलब 90 डिग्री का पे, मतलब जो ये कोण 90 सेक्टर है ना, मतलब एक 90 डिग्री यहाँ पे, इस 90 डिग्री के हिसाब से भाई ट्रायंगल लो पी आर टी, पीआरटी में एंगल कितने का भाई 90 का, उस हिसाब से भाई हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और भाई बेस कितना हो जाएगा वाई, और भाई परपेंडिकुलर कितना मतलब भाई 4। तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4। क्लियर होगी बात भाई, एक इक्वेशन वो आता है भाई। दूसरी ट्रायंगल देखो ओपीटी, दूसरी ट्रायंगल कौन सी भाई ओपीटी, इसमें तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी भाई वाई प्लस 3, ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी भाई वाई प्लस 3। क्लियर है ना बात, वाई प्लस 3, ये वाई और ये 3 यहाँ पर था, यहाँ तक ले यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, यहाँ तक ले यहाँ तक की लेंथ कितनी थी 3, और ये कितना था वाई, तो पूरी कितनी हो जाएगी लाइन भाई वाई प्लस 3 हो जाएगी। क्लियर होगी बात, वाई प्लस 3 क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना भाई एक्स स्क्वायर, और भाई परपेंडिकुलर कितना 5, तो कितना हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, वाई प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी भाई सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लाएंगे इसने, उस तरफ कितना हो जाएगा, जब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन तो किसमें पुट कर देंगे भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दी भाई वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 41। क्लियर होगी बात। अब वाई स्क्वायर से वाई ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया भाई इस तरफ, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6y,
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 41। अब कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ये 6 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके कितना होगा भाई, डिवाइड में होगा। आ जाओ भाई, शायद गौरव तो छुट्टी पे आ गया ना, ठीक है ना बात भाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बस भाई ये लाऊंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16/3। उसके बाद भाई एक्स देखो, अब ये वाई की वैल्यू किसमें रख देंगे भाई, इसमें रख देंगे वाई की वैल्यू यहाँ पे पहली इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर इज प्लस में 4 स्क्वायर। 16/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16 स्क्वायर कितना होगा 256, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16। उसके बाद भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 256 प्लस में 16 × 9, ये कितना आ जाएगा 400/9। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20/3। तो जो अपन निकालनी थी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20/3। क्लियर हो गया। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई भाई 20/3, दैट इज नियर अबाउट 7 के आसपास आता होगा, 6.8 के आसपास आंसर देख लेना भाई, ठीक है। 20.3 क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। सीबीएसई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बस कंसेप्ट ये था, एक बार तो 90 डिग्री यहाँ पर मानना है। उसके बाद भाई हाइपोटेन्यूज दी है, छोटे वाली ट्रायंगल पी आर ओ ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में या बेस मानना है भाई, कोई वैल्यू मान लो, बी मान लो, जैसे इसमें मान रखी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद भाई दो ट्रायंगल लेनी है, एक तो पी आर टी, इसको वाई मान लेंगे, आर टी को कितना मान लेंगे भाई वाई, और भाई पीटी को कितना मान लेंगे एक्स। क्लियर हो गया। टेंजेंट की वैल्यू कितनी मान लेंगे एक्स, और भाई जो आर से लेकर टी तक का डिस्टेंस है कितने मान लेंगे 3। तो कंप्लीट लाइन हो जाएगी y प्लस 3। और जब इस वाई ट्रायंगल की बात आओगी तो यहाँ पे मतलब बेस कितना लेंगे y, और हाइपोटेन्यूज कितने लेंगे x। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, तो पहली इक्वेशन होगी। उसके बाद भाई OPT ट्रायंगल में वो कंप्लीट हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये सेकंड वाली इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, और भाई उसके बाद वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वाई की वैल्यू पहली इक्वेशन में वापस रख देंगे तो उड़ता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एक्स का रूट कराएंगे कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मतलब भाई इस पीटी की लेंथ पूछ रखी थी, टेंजेंट है ना उसकी लेंथ पूछ रखी थी। सुनो क्या क्या है, मतलब क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार। जो पी क्यू है कोर्ड है भाई, पी क्यू कोर्ड है, पी क्यू ये जो सीधी वाली लाइन है क्या भाई कोर्ड, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी भाई 8, तो 4 ऊपर वाली हो जाएगी 4 नीचे वाली। उसके बाद रेडियस कितनी दे रखी थी भाई सर्कल की 5 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट कहां पर करा है पॉइंट सी पे। क्लियर होगी बात। तो मतलब इस तरीके का भाई जो पूरा क्वेश्चन सोल्व करना था भाई। जो टेंजेंट है ना उसकी लेंथ निकालनी थी। अब एक पॉइंट अगर दोनों टेंजेंट ड्रा कर रखे ना भाई, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी भाई 20/3। अगर एक पॉइंट पे एक सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट ड्रा कर रखे हैं तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी भाई सेम होगी। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन था भाई सीबीएसई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में भाई शायद 2020 के आसपास आया हो। क्लियर होगी बात। 2020 में मतलब भाई सीबीएसई में आया था, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। मतलब 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने, एक बार तो इस वाली ट्रायंगल में, एक बार इस वाली ट्रायंगल में, और एक बार भाई कंप्लीट पीओ डी वाली ट्रायंगल में। तो भाई अब ये क्वेश्चन था भाई, मतलब देख लेना। इसके बाद भाई क्या चीज है, ये मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और जो पॉइंट्स मैंने बताए भाई कि एक पॉइंट अगर दो टेंजेंट ड्रा करे जाएंगे सर्कल के ऊपर, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। और भाई एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं, और एक टेंजेंट मतलब एक सर्कल ने एक पॉइंट पर कट करा, अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बना कर भाई 90 डिग्री। तो ये इसी के साथ अपना भाई लेक्चर नहीं हो रहा है, वीडियो लेंथ हो जाएगी थोड़ी उसके बाद, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसको बोल कर दो।